जस्ट ओके, जस्ट मेक योर सेल्फ अवेलेबल। जब वचन सिखाया, सो मेनी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व। ये एक निर्णय है, ये एक डिसीजन कितने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। जब वचन का प्रचार होता है, वचन की शिक्षा होती है, जस्ट बी देयर। दिस वन थिंग कैन सॉल्व सो मेनी प्रॉब्लम्स। प्रेज गॉड। और उसके लिए हमें निर्णय करना होगा कि व्हाट, चाहे मैं कहीं पर भी काम करता हूं, चाहे मैं जहां पर भी क्यों ना हूं, मैं अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए उपलब्ध करूंगा। आई विल बी देयर। मैं वहां पर होऊंगा। एंड उसे क्या होता है, वचन को सुन के आप में विश्वास बढ़ता है। विश्वास बढ़ने से आप परमेश्वर से आसानी से ग्रहण कर पाते हैं। ये लाइफ बिकम्स इजी। प्रेज गॉड। सो ये कुछ निर्णय हैं जो हमें सीरियसली लेने चाहिए। एंड दैट्स व्हाई एवरीवन हु हैज कम, आई वांट टू प्रेज गॉड फॉर यू। आमेन। ओके। पहला थिस्सलुनीय 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और यही वचन से हमने शुरू किया था क्लास नंबर 1। और हमने देखा कि प्रार्थना का मतलब है, प्रेयर इज हैविंग फेलोशिप विद गॉड। प्रार्थना परमेश्वर के साथ संगति है। मतलब हमारा परमेश्वर, जैसा मैंने आपसे कहा कि वो जीवित परमेश्वर है। वो कोई मूर्त नहीं है, वो कोई तस्वीर नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। क्योंकि जीवित, जो जीवित है उन्हीं के साथ आप संगति कर सकते हैं। मरे हुए चीजों के साथ आप संगति कर नहीं सकते हैं। तो प्रार्थना का सरल मतलब है, जो परमेश्वर आप में रहता है, यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, उनके साथ हम संगति करते हैं, उनके साथ हम एक होते हैं, उनके साथ हम पार्टनरशिप में चलते हैं। वो है परमेश्वर के साथ संगति करना। दैट इज व्हाट प्रेयर इज। और परमेश्वर चाहता है कि हर क्षेत्र में, हर समय में, जहां पर भी आप हैं, आप उसके साथ संगति में आप अपने जीवन को आप जिए। प्रेज गॉड। तो आज मेरा सेशन है विच इज नंबर 7। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 7, 7, ये 7वां सेशन है। और पूरा 6 सेशंस ये वाला भी यूट्यूब में रहेगा। यू वांट टू बिल्ड योर प्रेयर लाइफ, आप इन चीजों को सुन सकते हैं। प्रेज गॉड। माय 7th लेसन इज प्रे विद अ राइचियस माइंडसेट। धर्मी मानसिकता के साथ प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रेज गॉड, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, या आपको कुछ चीज की जरूरत है, या आप कोई परेशानी में फंसे हुए हैं, या जब आप प्रार्थना करते हैं, या फिर आप कमरे को बंद करके, दरवाजे को बंद करके जब आप पिता के साथ समय बिताते हैं, जब आप उसके साथ संगति करते हैं, तो आपकी मानसिकता बहुत मायने रखती है। उसका मतलब कि आप अपने आप को आप कैसे देखते हैं। क्या एक पापी प्रार्थना कर रहा है, कि क्या एक धर्मी व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है? आप अपने आप को कैसा देखते हैं? क्योंकि वो तय करेगा कि आप में प्रार्थना करने में आपको कॉन्फिडेंस है, कि आप परमेश्वर से भीख मांग रहे हैं, कि आप परमेश्वर के सामने हियाव के साथ खड़े हैं, कि आप परमेश्वर के सामने बहुत एरोगेंट हैं। ये बहुत मायने रखता है कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं। कुछ लोग हैं, वो अपने आप को एरोगेंटली सोचते हैं कि मेरे बगैर परमेश्वर कुछ कर नहीं सकता। प्रेज गॉड। कुछ लोग हैं जो अपने आप को कीड़े के रूप में देखते हैं। वो अपने आप को सोचते हैं कि हम तो एकदम बेकार हैं, हमें परमेश्वर से भीख मांगना चाहिए। नहीं, जब आप प्रार्थना करें, आप राइचियस माइंडसेट के साथ प्रार्थना कीजिए। धर्मी मानसिकता के साथ हमें प्रार्थना करना है। और कुछ वचनों को मैं आपको बताऊंगा, एंड आई बिलीव इट विल हेल्प यू। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। ओके, उसमें लिखा है, ओके, उसमें लिखा है, पहला पत्रुस 3:12 में लिखा है, ध्यान से सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें लिखा है कि क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। किस पर लगी रहती हैं? धर्मियों पर। मतलब सबके ऊपर नहीं है प्रभु की आंखें। जो अक्सर कुछ लोग ऐसे स्टेटमेंट मार देते हैं कि प्रभु सबको देख रहा है। सबको नहीं देख रहा है प्रभु। प्रेज गॉड। प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, और उसके कान
उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। मतलब वो अपना मुंह बुराई करने वाले पापियों के ऊपर वो अपने मुंह को भी नहीं रखता, मुंह को दिखता भी नहीं है उनकी तरफ। ये जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए, प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, प्रभु के कान धर्मियों की विनती मतलब धर्मियों की प्रार्थना पर लगे रहते हैं। मतलब परमेश्वर जो लोग धर्मी हैं और जो लोग जानते हैं कि वो धर्मी हैं, उनके ऊपर परमेश्वर की आंखें रहती हैं। और ये चीज आपको कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप धर्मी हैं, आप पापी नहीं हैं, आप धर्मी हैं। और क्योंकि आप धर्मी हैं, आप जानते हैं कि प्रभु की आंखें आपके ऊपर हैं। आप जानते हैं, क्योंकि इस वचन में लिखा है कि प्रभु की आंखें धर्मियों के ऊपर रहती है, सबके ऊपर नहीं, पापियों के ऊपर नहीं, दुष्टों के ऊपर नहीं। प्रभु की आंखें धर्मियों के ऊपर रहती हैं। वैसे ही देखिए, बहुत से आपका अगर बच्चा है, आपका बेटा या बेटी है, तो जब वो स्कूल में या किधर पार्क में खेल रहे हैं, बहुत से बच्चे होंगे वहां पे, लेकिन आपका नजर आपके बेटे या आपके बेटियों पर होगा। प्रेज गॉड, आमेन। वैसे ही प्रभु की आंखें जो है धर्मियों के ऊपर है। इट्स वेरी, एक्चुअली वचन में ये लिख सकते थे कि परमेश्वर की आंखें सबके ऊपर है। नहीं, सबके ऊपर नहीं, वचन में लिखा है परमेश्वर की आंखें धर्मियों के ऊपर है, उसके कान धर्मियों की विनती पर लगी रहती हैं, सबकी विनती के ऊपर नहीं लगी रहती। प्रेज गॉड। इसीलिए आप अपने आप को कैसा देखते हैं, इससे फर्क पड़ेगा कि आपकी प्रार्थनाओं को आप कैसे प्रार्थना करते हैं। आप मानो आप भीख मांग रहे हैं, या आप विनती कर रहे हैं, या आप याव से प्रार्थना कर रहे हैं, या एरोगेंटली प्रार्थना कर रहे हैं। आप अपने आप को कैसा देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर हैं, उसके कान धर्मियों की प्रार्थना पर है, सबकी प्रार्थना पर नहीं है। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, याकूब 5 उसका 16, उसमें लिखा है, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। अगर दूसरे व्यक्ति के खिलाफ पाप किया है तो उसे मान लो, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हाउ पावरफुल! किसके प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है? क्या किसी के भी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है? नहीं, धर्मी जन के प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। इट इज द प्रेयर ऑफ हुज प्रेयर अ राइचियस पर्सन्स प्रेयर अवेल्स मच और इज पावरफुल और ब्रिंग्स मोर रिजल्ट्स। हुज प्रेयर? इट्स अ राइचियस पर्सन्स प्रेयर। मतलब एक धर्मी व्यक्ति जब प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। क्यों लिखा है ऐसा वचन में? वचन में लिखना चाहिए था कि किसी के भी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो सच नहीं है। सबकी प्रार्थना से बहुत कुछ नहीं होता है। उन्हीं लोगों की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है जो धर्मी है। धर्मी जन की प्रार्थना, किसकी प्रार्थना? मतलब इन बातों पर आप इतना मनन कर सकते हैं। धर्मी जन की प्रार्थना, किसकी प्रार्थना? क्विज हो सकता है इसके ऊपर। किसकी प्रार्थना से बहुत प्रभाव होता है? धर्मी जन की प्रार्थना से, पापियों की प्रार्थना से नहीं, दुष्ट लोगों की प्रार्थनाओं से नहीं। तो आप अपने आप को कैसा देख रहे हैं जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता के साथ? जब आप चल रहे हैं या अपने दरवाजा बंद करके आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, उसके साथ समय बिता रहे हैं, तो ये कौन कर रहा है? जब ये व्यक्ति जब परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, तो ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति अपने आप को कैसा देखता है? क्योंकि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर है, उसके कान धर्मियों की प्रार्थना पर है। एक धर्मी जन के प्रार्थना से बहुत कुछ होता है, सबकी प्रार्थना से बहुत कुछ नहीं होता। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। प्रेज गॉड, वेरी पावरफुल। ओके, लेट्स रीड यूहन्ना 9 उसका 31 में लिखा है, जॉन 9:31। उसमें एक अंधा व्यक्ति जिसको यीशु मसीह ने चंगा किया, जो जन्म से अंधा था, यीशु मसीह ने उसको अलौकिक रूप से चंगा किया। और देखिए, वो अंधा व्यक्ति फरीसियों और सदुकियों के सामने क्या बोल रहा है। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। भले वो अंधा है, लेकिन उसको पता है प्रार्थना के सिद्धांत। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है, तो वह उसकी सुनता है। प्रेज गॉड। मतलब पापियों की तरफ परमेश्वर देखता नहीं, परमेश्वर उनसे प्रेम करता है
उनके लिए यीशु मसीह को भेजा, लेकिन प्रार्थना में कुछ सिद्धांत हैं। प्रेज गॉड। धर्मी जन की प्रार्थना, परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर हैं, परमेश्वर के कान धर्मियों की विनती पर हैं। प्रेज गॉड। और यहाँ पर ये अंधा व्यक्ति जो चंगा हुआ वो बोल रहा है कि हम जानते हैं परमेश्वर पापियों को नहीं सुनता। तो अगर आप अपने आप को देख रहे हैं कि मैं एक पापी व्यक्ति प्रार्थना कर रहा हूं, पापियों की तो परमेश्वर सुनता नहीं है, तो आपकी प्रार्थनाओं को कैसे सुनेगा? हाउ विल ही हियर योर प्रेयर इफ यू सी योरसेल्फ एज अ सिनर? प्रेज गॉड। इसीलिए जब हम प्रार्थना करें, हम पापी मानसिकता से प्रार्थना ना करें, क्योंकि आप पापी नहीं हैं। हम जब प्रार्थना करें, हम धर्मी मानसिकता से प्रार्थना करें, क्योंकि आप एक धर्मी व्यक्ति हैं, और वो मैं आपको बताने वाला हूं अभी। प्रेज गॉड। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। प्रेज गॉड। आमीन। आगे आगे पढ़ेंगे। नीति वचन 15 उसके 8 को देखिए। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है। मतलब वो बलिदान कितना भी बड़ा हो, प्रार्थना कितना भी लंबा क्यों ना हो, प्रार्थना कितना चिल्ला के क्यों ना किया गया हो, प्रार्थना में बड़े बड़े वोकैबुलरी के शब्द डाल के प्रार्थना किए गए हो, अगर वो एक दुष्ट की प्रार्थना है, अगर वो एक दुष्ट की बलिदान है, तो परमेश्वर उन बलिदानों से, उन प्रार्थनाओं से प्रभु घृणा करता है। फिर जो परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं करेगा, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। प्रेज गॉड। परंतु वो सीधे लोगों की प्रार्थना से वो प्रसन्न होता है। बार बार प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना में प्रसन्न होता है, धर्मियों की प्रार्थना को वो सुनता है, उस पर ध्यान देता है, सबकी प्रार्थनाओं पर नहीं, धर्मियों की प्रार्थना पर। तो जब आप प्रार्थना करें, धर्मी मानसिकता के को रख कर आप प्रार्थना कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ नंबर 1, बी अवेयर that you are the righteousness of God in Christ. जागरूक रहें कि आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। प्रेज गॉड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि परमेश्वर, अगर आप ये नहीं जानेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमें धर्मी मानसिकता रखना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम धर्मी मानसिकता रखें। मैं जब प्रार्थना कर रहा हूं, मैं कोई पापी व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं एक धर्मी व्यक्ति हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं यीशु मसीह में। और इस बात के प्रति हमें सचेत होना बहुत जरूरी है। सिर्फ परमेश्वर को यह नहीं जानना है कि मैं धर्मी हूं, मुझे भी यह जानना जरूरी है कि मैं धर्मी हूं। प्रेज गॉड। आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह में, और इस बात के प्रति मुझे जागरूक रहना है। क्या आप जानते हैं जितने विश्वासी हैं, देयर आर सो मेनी बिलीवर्स इन इंडिया टुडे। भारत देश में और पूरी दुनिया में इतने विश्वासी हैं, और उन विश्वासियों में जितने विश्वासी हैं वो सब के सब धर्मी हैं, उतने ही धर्मी हैं जितना यीशु मसीह है। फिर भी कितने ऐसे विश्वासी हैं उनको ये चीज पता नहीं है, वो अभी भी ऐसी मानसिकता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, भाई हम तो पापी हैं, हम तो पापी हैं, पता नहीं हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनेगा कि नहीं सुनेगा, पता नहीं प्रभु का मूड कैसा है आज, पता नहीं प्रभु कभी सुनता है कभी नहीं सुनता है। कभी प्रभु का अगर मूड रहेगा तो प्रभु सुन लेगा, मूड नहीं रहेगा तो प्रभु नहीं सुनेगा, मूड रहेगा तो जल्दी दे देगा, मूड नहीं रहेगा तो 5 साल में जैसे फाइल को लेके पीछे फेंक दिया, बाद में देखेंगे। मतलब ये सब जो अजम्पशंस हैं, प्रार्थना में कितने अजम्पशंस हैं। थोड़ा अगर डिले हो गया आंसर, सोचिए, अगर आपका आंसर आने में अगर थोड़ा डिले हो गया, तो लोग सोचते हैं कि मतलब परमेश्वर ने सुना नहीं, मतलब परमेश्वर ने क्या किया है, वो फाइल को, सो मेनी अजम्पशंस। और हमें अजम्पशंस में रहने की जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर के वचन से जान सकते हैं कि सच्चाई, वास्तविकता क्या है। प्रेज गॉड। हर एक विश्वासी आज उतना ही धर्मी है जितना यीशु मसीह है। इतने कम विश्वासी हैं जो ये जानते हैं। आपसे परमेश्वर को जानना काफी नहीं है कि आप धर्मी हैं, आपको भी ये जानना जरूरी है कि आप परमेश्वर की धार्मिकता है यीशु मसीह में। प्रेज गॉड। बी अवेयर, बी कॉन्शियस। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए,
दूसरा कुरिन्थी 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात was the one who knew no sin, जो पाप से अज्ञात था। कौन सा एक व्यक्ति, उसी पर एक प्रचार जो पाप से अज्ञात था, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो पाप से अज्ञात था? हम में से कोई नहीं है, यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, यीशु बन गया, वो क्रूस में पाप बन गया। प्रेज गॉड। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। प्रेज गॉड। हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। मतलब देखिए, हम पापी थे आदम के कारण, हम पापी थे, वी वर सिनर्स, लेकिन परमेश्वर पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने यीशु मसीह के ऊपर हमारे पाप को लेकर डाल दिया और यीशु मसीह को हमारा पाप बना दिया, ताकि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे लोग अभी पापी नहीं हैं, वे लोग परमेश्वर की धार्मिकता हैं यीशु मसीह में। प्रेज गॉड। आप पापी नहीं हैं। स्टॉप कॉलिंग योरसेल्फ अ सिनर, यू आर नॉट अ सिनर। कुछ लोग बोलते हैं हम पापी हैं, अनुग्रह से बचाए गए हैं, वी आर सिनर्स सेव्ड बाय ग्रेस। नो, यू आर नॉट। आप पापी थे, अभी अनुग्रह से बचाए गए हैं, बचाए गए हैं। ये दो ऑपोजिट स्टेटमेंट्स को आप बोल रहे हैं। आप पापी थे, अभी आप अनुग्रह से बचाए गए हैं, अभी आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं। दिस इज नॉट एरोगेंस, ये अभिमान नहीं है जब मैं बोल रहा हूं कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। प्रेज गॉड। क्योंकि मैं वही बोल रहा हूं जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। अगर मैं दुनिया के सामने कहूं कि मैं पापी हूं, मैं कीड़ा हूं, मैं कुछ काम का नहीं हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं एकदम बेकार हूं, शायद लोग आपके लिए ताली हो जाए, कितना नम्र व्यक्ति है। लेकिन परमेश्वर के सामने आप घमंडी हैं, क्योंकि आप वचन के विरुद्ध में बोल रहे हैं। यू आर स्पीकिंग अगेंस्ट द वर्ड। प्रेज गॉड। हम पापी नहीं है, वी आर नॉट सिनर्स। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं। एंड दिस वर्स इज नॉट अ प्रॉमिस, ये प्रतिज्ञा नहीं है, ये वास्तविकता है। इट्स अ फैक्ट कि आप परमेश्वर की धार्मिकता है मसीह में। जिस दिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप उतने ही धर्मी हैं जितना खुद यीशु मसीह है। प्रेज गॉड। क्योंकि जो धार्मिकता आपको मिली है वो आपकी नहीं है, यीशु मसीह की धार्मिकता आपको मिली। उसने हमारे पाप को लिया, हमें उसकी धार्मिकता मिली। उसे हमारा पाप मिला, हमें उसकी धार्मिकता मिली। प्रेज गॉड। आप धर्मी हैं, यू आर राइचियस। प्रेज गॉड। वही इस वचन में लिखा है, यू आर राइचियस। प्रेज गॉड। और ये जानना, इस पॉइंट को देखिए, यू मस्ट बी अवेयर दैट यू आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट। आई एम नॉट अ सिनर। प्रेज गॉड। मैं पापी नहीं हूं, मैं सचेत और जागरूक हूं कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह में। प्रेज गॉड, आई नो इट। और इस वर्ष को देखिए, रोमी 5 उसका 19। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। इट्स अ ब्यूटीफुल वर्स। जैसे एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। अभी आप जानते हैं किसके बारे में लिखा है? आदम के बारे में लिखा है कि आदम के आज्ञा न मानने से, आदम ने कौन सी आज्ञा को तोड़ा? परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एदन की वाटिका में रखा था और परमेश्वर ने उनसे कहा कि ये बगीचे के बीच में एक पेड़ है जिसका नाम है बुरे और भले के ज्ञान का पेड़, इसके फल को तुम कभी मत खाना। प्रेज गॉड। लेकिन आदम और हव्वा ने शैतान की बात को सुनकर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और उन्होंने उस फल को जो परमेश्वर ने कहा था मत खाओ, उसको उन्होंने खा लिया। परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने तोड़ा
और इस वचन में लिखा है कि आदम और हव्वा के आज्ञा तोड़ने से जितने लोग आदम और हव्वा से निकले हैं वे सब के सब पापी हो गए। मतलब आप, मैं, हम आदम और हव्वा से निकले हैं, बंदर से नहीं निकले हैं, गधे से नहीं निकले हैं, हम आदम और हव्वा से निकले हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हम मच्छी से नहीं निकले हैं, है ना, हम प्रॉन से नहीं निकले हैं, हम आदम और हव्वा से निकले हैं। और इस वचन में लिखा है कि आदम और हव्वा के आज्ञा न मानने से आप पापी बन गए, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब मैं पापी क्यों बना? मैं पापी इसीलिए नहीं बना क्योंकि मैंने पाप किया। बहुत लोग सोचते हैं शायद हमने पाप किया इसीलिए हम पापी बन गए। नहीं इस वचन में लिखा है कि आदम और हव्वा ने पाप किया इसीलिए आप पापी बन गए। मतलब आपके पाप करने से आप पापी नहीं बने, आप पापी थे इसीलिए आप पाप करते हैं। बिग डिफरेंस। ये कैसे हो सकता है? मतलब मेरे पाप करने से मैं पापी नहीं बना, आदम और हव्वा के पाप करने से मैं पापी बना। मतलब आप जन्म से पापी हैं, आप जन्म से पापी हैं क्योंकि आप आदम और हव्वा से निकले हैं। क्योंकि आप आदम और हव्वा से निकले हैं, आप जन्म से पापी हैं, और क्योंकि आप जन्म से पापी हैं आप पाप करते हैं। प्रेज गॉड। पाप करने से कोई पापी नहीं बनता, हम पापी हैं जन्म से, इसीलिए हम पाप करते हैं। बिग डिफरेंस। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, लेकिन बहुत लोगों ने पाप थोड़ी किया। सिर्फ एक व्यक्ति ने पाप किया तो बहुत लोग कैसे पापी हो सकते हैं? क्योंकि ये बहुत लोग उस एक व्यक्ति से निकले हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही, ग्लोरी टू गॉड, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। डोंट यू लव दिस? वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। मतलब वो एक मनुष्य कौन है? यीशु मसीह। उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और उसने अपने आप को क्रूस में हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया। वो उसने अपने लहू को बहाया, वो तीसरे दिन जी उठा, उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। आज कोई भी व्यक्ति अगर यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो यीशु मसीह के कर्मों के द्वारा वो व्यक्ति धर्मी बन जाता है। प्रेज गॉड। मतलब हमें धर्मी बनने के लिए हमने धर्म के कुछ काम नहीं किए हैं। कोई बोलेगा मैं पहाड़ पर चढ़ा, मैंने सब पैसा उठा के दे दिया, मैंने गरीबों को खिलाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इसीलिए मैं धर्मी बना। नहीं, एक मनुष्य की आज्ञा मानने से आप धर्मी बन गए। एक मनुष्य की आज्ञा मानने से और उस व्यक्ति पर आपका विश्वास आपको धर्मी बनाता है। धर्म के काम करने से आप धर्मी नहीं बनते हैं। इसीलिए देखिए, हमारा घमंड नहीं है, हम किसी बात का घमंड नहीं है हमारे अंदर, किसी बात का घमंड नहीं है, क्योंकि हम पहाड़ चढ़ के धर्मी नहीं हुए हैं। हमने कुछ चीजों को खाकर या कुछ चीजों को नहीं खाकर हम धर्मी नहीं बने हैं। हम हर सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना करते थे, इसीलिए हम धर्मी नहीं बने हैं। हम धर्मी इसीलिए बने हैं क्योंकि हमने यीशु के कर्मों पर विश्वास किया है। वी बिलीव्ड इन द वर्क्स ऑफ जीसस। आदम के कर्मों ने हमें पापी बनाया, यीशु के कर्मों ने हमें धर्मी बनाया। तो आज हम धार्मिकता है और हमारा पूरा घमंड यीशु पर है, क्योंकि उसके वजह से आज हम धर्मी हैं। नेवर फॉरगेट। इसीलिए जब आप प्रार्थना में यीशु का नाम लेते हैं, प्रेज गॉड, आप बोल रहे हैं यीशु के कारण आज मैं धर्मी हूं। प्रेज गॉड। यीशु के कारण आज मैं पवित्र हूं। मेरे प्रार्थना करने से और ताली बजाने से नहीं, यीशु के कारण मैं आज निष्कलंक हूं, मैं धर्मी हूं, मैं साफ हूं, मैं आशीषित हूं यीशु के कारण। तो पूरा घमंड सिर्फ एक व्यक्ति को जाता है और उसका नाम यीशु मसीह है। लेट मी से दिस, लेट मी टेक वन मोर मिनट। ये वचन इतना शक्तिशाली है। आपके पाप करने से आप पापी नहीं बने, आदम के पाप करने से आप पापी बने, इसीलिए आप पाप करते थे हमेशा। वैसे ही आपके धर्म के काम करने से आप धर्मी नहीं बने। यीशु ने आज्ञा माना,
आपने यीशु के कर्मों पर विश्वास किया और आप धर्मी बन गए। धर्म के काम करने से आप धर्मी नहीं बने हैं, यीशु के कर्मों पर विश्वास करने से आप धर्मी बने हैं। और क्योंकि आज आप धर्मी हैं तो धर्म के काम कीजिए। प्रेज गॉड। इस मैसेज को जरूर वापस सुनिएगा। ओके, नंबर 2, यू आर राइट इन द आईज ऑफ गॉड एंड यू हैव राइट्स एंड प्रिविलेजेस। आप परमेश्वर की नजर में सही हैं और आपके पास अधिकार और विशेष अधिकार हैं। धार्मिकता का मतलब क्या होता है? धार्मिकता का मतलब होता है कि हम परमेश्वर की नजर में सही हैं। Is my voice coming properly? क्या आवाज आ रहा है मेरा ठीक से? Can anybody message? Is it clear? Yes. Okay. Yes. Okay. Fine. ठीक है. Uh, yes, it's clear. Okay. Okay. I get it. Okay, it's clear. Fine. ठीक है. Point number 2. Thank you for those who messaged. दूसरा पॉइंट है कि आप परमेश्वर की नजर में सही हैं और आपके पास अधिकार और विशेष अधिकार हैं। मतलब धार्मिकता का सरल मतलब, धार्मिकता का सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि मैं परमेश्वर की नजर में सही हूं। आई एम राइट। कोई बोलेगा मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, उसका मतलब क्या है? आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड, इसका मतलब क्या है? इसका सरल मर्द सिंपल मतलब है कि मैं परमेश्वर की नजर में सही हूं। और क्योंकि मैं परमेश्वर की नजर में सही हूं, मेरे पास परमेश्वर के पास जाने का अधिकार है, मेरे पास उसकी उपस्थिति में खड़े रहने का अधिकार है, मुझे उसके सामने प्रार्थना करने का अधिकार है, मेरी प्रार्थना को सुना जाएगा, मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा, क्योंकि मैं परमेश्वर की नजर में सही हूं। अगर मैं पापी होता तो मैं मतलब परमेश्वर की नजर में मैं गलत हूं। और गलत लोगों को परमेश्वर के सामने जाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर दुष्टों के बलिदान को, प्रार्थनाओं को वो घृणा करता है। लेकिन मैं दुष्ट नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं। यीशु मसीह के कर्मों के द्वारा मैं सही हूं। आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर की नजर में मैं सही हूं। और क्योंकि मैं सही हूं, मेरे प्रार्थनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, मेरे प्रार्थनाओं को साइड में उठाकर रखा नहीं जा सकता। मैं सही हूं, यीशु मसीह ने मुझे सही बनाया है। प्रेज गॉड। और क्योंकि मैं परमेश्वर की नजर में सही हूं, मेरे पास अधिकार है। और वो मैं जानता हूं कि मेरे प्रार्थनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब मैं प्रार्थना करूंगा इस मानसिकता के साथ कि यीशु ने मुझे सही बनाया है, और उस वास्तविकता में आपने उस वास्तविकता को पकड़ लिया। मैं कोई पापी नहीं हूं कि मेरे प्रार्थना को उठा के साइड में रख दिया। ये मेरी प्रार्थना है स्वर्ग में जाने से पहले बोल। जैसे आप सोचिए कि आप प्रार्थना करें और आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग की तरफ जा रही हैं, और स्वर्ग के गेट में ऐसा होता नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। स्वर्ग के गेट में स्वर्गदूत पूछ रहे हैं कि ये किसकी प्रार्थना है, धर्मी की प्रार्थना है कि पापी की प्रार्थना है? पापी की प्रार्थना है तो साइड में कर दो, धर्मी की प्रार्थना है तो ये व्यक्ति क्या जानता है कि वो धर्मी है? प्रेज गॉड। अगर जानता है और धार्मिकता में स्थापित है तो उसकी प्रार्थनाओं को आने दो। दिस इज हाउ इट वर्क्स। आप परमेश्वर की नजर में सही हैं, और क्योंकि आप परमेश्वर की नजर में सही हैं, आपके पास अधिकार है। किस बात का अधिकार? परमेश्वर के सामने जाने का अधिकार, अपनी प्रार्थनाओं को करने का अधिकार। आपकी प्रार्थनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अपने आपकी प्रार्थनाओं को बाद में बोला नहीं जा सकता कि आपकी प्रार्थनाओं को बाद में देखेंगे, क्योंकि आप सही हैं। प्रेज गॉड। आपके पास अधिकार है और आपको ये जानना बहुत, और ये चीज आपको ही आप देगा। नाउ लुक एट दिस वर्स। नीति वचन 15 उसके 29 में लिखा है, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। देखिए, धर्मियों की प्रार्थना को इग्नोर नहीं किया जाएगा, लेकिन लोगों को जानना है कि वो धर्मी है। प्रेज गॉड। मेरी प्रार्थना को प्रभु इग्नोर नहीं कर सकता। आपकी प्रार्थना, अगर आप जानते हैं कि आप परमेश्वर की धार्मिकता है, और अगर आप जानते हैं कि आप उतना ही सही हैं,
जितना यीशु है, क्योंकि आपके पास यीशु की धार्मिकता है, कि आप उतने ही पवित्र हैं, उतने ही निष्कलंक हैं, उतने ही शुद्ध हैं जितना यीशु मसीह है, तो आपको बहुत हियाव होगा। यू विल हैव कॉन्फिडेंस। प्रेज गॉड। आप हेजिटेट नहीं करेंगे, क्योंकि यीशु ने आपको सही बनाया। आप पहाड़ चढ़ के सही नहीं हुए हैं। प्रेज गॉड। आप कुछ खाना खा के सही यीशु ने आपको सही बनाया, और उस चीज को आपने पकड़ लिया कि मैं सही हूं। जब मैं प्रार्थना करता हूं, कोई गलत व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर रहा है, सही व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है। प्रेज गॉड। तो यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना को वो सुनता है। धर्मियों की प्रार्थना को वो सुनता है। प्रेज गॉड। ओके। Number 3, you are not a sinner begging God to do something. आप परमेश्वर से कुछ करने के लिए भीख मांगने वाले पापी नहीं हैं। प्रेज गॉड। कुछ विश्वासी हैं, वो अपने आप को ऐसा देखते हैं कि मानो वो पापी हैं, वो परमेश्वर के दास हैं, या परमेश्वर के वो स्लेव हैं। और वो सोचते हैं कि वो परमेश्वर ऐसे तो करेगा नहीं, तो हमें भीख मांगना होगा, हमें परमेश्वर से भीख मांगना होगा कि परमेश्वर ऐसा कर दे। जब आप जानते हैं कि आप बेटे हैं, परमेश्वर के राज्य के आप नागरिक हैं, अगर आप जानते हैं कि परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर है, तो भीख मांगने के दिन, परमेश्वर के सामने भीख मांगने के दिन खत्म हो गए। क्योंकि बहुत से विश्वासी हैं, वो परमेश्वर से भीख मांग रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को एक पापी के रूप में देखते हैं, जिसके कारण वो ऐसा विश्वास करते हैं कि वो पापी हैं, और वो अपने आप को वैसा देखते हैं, जिसके कारण वो भीख मांगना करते। वो सोचते हैं कि प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर से भीख मांगना, गिड़गिड़ाना, और वैसा नहीं है प्रार्थना। प्रेज गॉड। क्योंकि आप गलत नहीं हैं, उसकी नजर में आप गलत नहीं है। यू हैव अ राइट। उसके सामने, परमेश्वर के सामने खड़े रहने का अधिकार है आपके पास। यू हैव द राइट। प्रेज गॉड। और ये अधिकार आपने कमाया नहीं है, आपको दिया गया है। यीशु मसीह ने ये अधिकार आपको दिया है। जिस तरीके से यीशु मसीह कहता था कि पिता, आप हमेशा मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, वही धार्मिकता यीशु मसीह ने आपको दिया है, ताकि आप पिता के सामने खड़े रह के सबसे कठिन परिस्थिति के बीच में आप भी बोल सके, धन्यवाद पिता, आप हमेशा मेरी प्रार्थनाओं को आप सुनते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि आप एक पापी नहीं, और आप उसे भीख नहीं मांग रहे हैं। प्रेज। लेकिन कई विश्वासी जो इन चीजों को नहीं जानते हैं, वो परमेश्वर से भीख मांग रहे हैं। And you don't have to beg God. You don't beg from your parents. आप अपने अपने पिता से आप भीख नहीं मांगते हैं। प्रेज गॉड। आप नौकर नहीं हैं, आप परमेश्वर के नौकर नहीं हैं। प्रेज गॉड। आप बच्चे हैं। यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। आप में परमेश्वर का स्वभाव है। प्रेज गॉड। तो जब परमेश्वर एक व्यक्ति को देखता है जो अपने आप को पापी देखता है, और परमेश्वर के सामने भीख मांग रहा है, तो परमेश्वर सोचता रहेगा, किसी ने इस व्यक्ति को बताया नहीं है कि ये व्यक्ति कौन है। Why are you acting like a beggar? तुम परमेश्वर की धार्मिकता हो। तुम उतने ही हियाव के साथ मेरे मेरे सामने खड़े हो सकते हो जैसा यीशु खड़ा होता है। नॉट एरोगेंट, बट कॉन्फिडेंट। प्रेज गॉड। ओके। Sin consciousness destroys your confidence before God and makes you feel inferior, shameful and guilty. पाप चेतना परमेश्वर के प्रति आपके आत्मविश्वास को नष्ट कर देती है, और आपको हीन, शर्मनाक और दोषी महसूस कराती है। पाप चेतना का मतलब क्या है? I'll read one more time. Sin consciousness destroys your confidence before God and makes you feel inferior, shameful and guilty. पाप चेतना परमेश्वर के प्रति आपके आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है, और आपको हीन, शर्मनाक और दोषी महसूस कराती है। और पाप चेतना का मतलब है कि हमेशा आप अपने पापों को लेकर आप सोचते रहते हैं, क्योंकि आपका नजर पूरी तरीके से आपके ऊपर है, आपकी कमजोरियों के ऊपर है, आपके पाप के ऊपर है,
क्या आप नहीं कर पा रहे हैं? क्यों ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं? वचन पढ़ रहे हैं तो क्यों ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं? वचन नहीं पढ़ रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों मतलब पूरा फोकस आपको अपनी कमजोरियों पर, अपने असफलताओं पर, पूरा फोकस, आपका ध्यान पूरे रीति से आपके ऊपर है। और पाप चेतना, और इसीलिए कई बार कुछ विश्वासी क्या करते हैं, वो हर दिन अपने पापों को अंगीकार करते हैं, हर दिन। मतलब वो एक ट्रेंड बन गया है अभी। हर दिन सोने से पहले बोले, प्रभु अगर मेरे से कुछ भी गलती हुआ तो मुझे क्षमा कर देना, कि प्रभु मेरे पाप को आप क्षमा कर। हर दिन विदाउट फेल वो हर दिन ऐसा प्रार्थना करते कि प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर देना, मेरे पाप को क्षमा। और इतना पाप 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 करते रहते कि पाप की चेतना हो गई है। पाप मतलब एकदम जागरूक, आप पाप के प्रति इतने जागरूक हैं, अपने कमजोरियों के प्रति, असफलताओं के प्रति इतने आप जागरूक हैं, और वो चीज परमेश्वर के सामने आपके कॉन्फिडेंस को बर्बाद कर देगा, आपको शर्मनाक और दोषी महसूस कराता है, आपकी पाप की चेतना। प्रेज गॉड। और हमें, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, वी डोंट कन्फेस आवर सिंस एवरी डे। कि आप आज आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज मुझसे कुछ भी गलती हुआ तो मुझे क्षमा कर देना। परमेश्वर आपको बोल रहे हैं कि आपने कुछ गलती नहीं किया। और कुछ लोग बोलेंगे नहीं प्रभु, फिर भी अगर कुछ गलती किया तो माफ कर देना, क्योंकि पाप की चेतना भरी हुई है अंदर। यू डोंट हैव टू कन्फेस योर सिंस एवरी डे। प्रेज गॉड। हर दिन हमें अपने पाप को अंगीकार करने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव है, ट्रस्ट दैट नेचर। तो कोई बोलेगा हम पापों को अंगीकार हम कब करें? जब आपसे गलती हो जाए, अगर आपने कुछ ऐसा बोला, प्रेज गॉड, आप इस बात को एवरीडे कन्फेस कीजिए कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं और मैं सही जीवन जीता हूं। ना कि इसके कि प्रभु कुछ पाप किया तो क्षमा कर दे, प्रभु कुछ पाप किया तो क्षमा कर दे, प्रभु कुछ गलती हो गया तो क्षमा कर दे, पक्का कुछ गलती हुआ रहेगा आज, पक्का मुझे आप क्षमा कर दीजिए। ओह प्रेज गॉड। हर दिन पापों का अंगीकार मत कीजिए, बिकॉज इट मेक्स यू कॉन्शियस ऑफ योर सिन। यू आर नॉट अ सिनर। आप पापी नहीं हैं, आप परमेश्वर की धार्मिकता है। लेकिन जितना आप अपने कमजोरियों के बारे में, आपके वीकनेसेस के बारे में, शॉर्टकमिंग्स के बारे में, फेलियर्स के बारे में जितना आप सोचते रहेंगे, उतना वो आपके आत्मविश्वास, आपके कॉन्फिडेंस को वो बर्बाद कर देगा। उतना आपको लगेगा कि आप हीन हैं, आप शर्मनाक आपको महसूस, दोषी आपको महसूस होगा। तो आई वांट टू एनकरेज यू कि आप अपने पापों की तरफ देखने के बजाय, अपनी असफलताओं और कमजोरियों और वीकनेसेस और शॉर्टकमिंग्स की तरफ देखने के बजाय, आप अपने आंखों को उठाकर यीशु की तरफ देखिए। अपनी कमजोरियों पर नहीं, अपनी असफलताओं पर नहीं, अपने वीकनेसेस पर नहीं, आप अपने आंखों को उठा के उसकी तरफ देखिए। प्रेज गॉड। कि वो हमारी धार्मिकता है, वो हमारी बुद्धि है, वो हमारी पवित्रता है, वो हमारा उद्धार है। प्रेज गॉड। जब आप अपने आप की तरफ देखेंगे, और शैतान चाहता है कि आप अपने आप की तरफ देखें, हम अपने आप की तरफ देखें, क्योंकि जितना हम अपने आप को देखेंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप उसकी तरफ देखिए। इट्स ऑल अबाउट जीसस। प्रेज गॉड। वचन में लिखा है कि तुम मसीह में छुपे हुए हो। तो जितना आप उसको देखेंगे उतना आपको पता चलेगा कि आप कौन हैं, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही हम हैं इस संसार में। आप मसीह में छुपा दिए गए हैं। तो अगर आप अपने आप को देखना चाहते हैं, मसीह को देखिए, क्योंकि मसीह में आप अपने नए स्वभाव को आप देखेंगे। हमेशा अपने पाप का अंगीकार मत कीजिए। प्रेज गॉड। एक समय था मैं भी अपने पाप का अंगीकार करता था हर दिन, क्योंकि हमें ऐसा सिखाया गया था कि हर दिन पाप का अंगीकार कहो। किसी ने नहीं कहा कि हर दिन कहो कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। लोगों ने हमें सिखाया हर दिन पाप, हर दिन पश्चाताप करो, हर दिन पश्चाताप करो। मतलब तुमसे तो गलती होने वाला है, तुम कभी बिना गलती के रह नहीं सकते। हर दिन पश्चाताप करो। प्रेज गॉड। मतलब कैसे ये शिक्षाएं हैं जो आपको मजबूर करती है सोचने के लिए कि आप पापी हैं, आपको पर आप अच्छा जीवन जी नहीं सकते हैं। कौन बोलता है कि हर दिन अंगीकार करो कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं? प्रेज गॉड। वी आर मूविंग टुवर्ड्स परफेक्शन। आमीन। पाप चेतना परमेश्वर के प्रति आपके आत्मविश्वास को नष्ट कर देती है, आपको हीन, शर्मनाक और दोषी महसूस कराती है। सो इट इज डेंजरस। प्रार्थना में अगर पाप चेतना के साथ अगर आप प्रार्थना करेंगे, आपको प्रार्थना में बहुत प्रॉब्लम होगा। बट इफ यू चेंज दैट,
और धार्मिकता की चेतना, मतलब धार्मिकता के प्रति अगर आप जागरूक हैं तो वो आपको परमेश्वर के सामने निडर, शैतान के सामने निडर, लोगों के सामने निडर, दुनिया के सामने निडर, परमेश्वर के सामने निडर, शैतान के सामने निडर और आत्मविश्वासी बनाता है। प्रेज गॉड। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, इसीलिए नहीं क्योंकि मैंने कुछ खाना बंद कर दिया या खाना चालू कर दिया या मैं उधर नहीं गया या इधर मैं 4 बार गया। यीशु के कारण मैं सही हूं और इस बात को मैं जानता हूं कि मैं सही हूं। और एक सही व्यक्ति आज यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहा है और सही लोगों को परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को नजरअंदाज नहीं करेगा। मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं। और जब आपको पता चलता है और इस बात में आप स्थापित हो जाते हैं कि उसके कारण आप सही हैं, तो आपकी प्रार्थनाएं में आप निडर हो जाते हैं। यू प्रे कॉन्फिडेंटली। प्रेज गॉड। आप भीख नहीं मांगते हैं। प्रेज गॉड। आप कॉन्फिडेंस के साथ और आत्मविश्वास के साथ आप प्रार्थना करते हैं क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, बिकॉज यू आर राइट। जीसस हैज मेड यू राइट। प्रेज गॉड। आमेन। आई हैव इस विषय में कुछ वर्सेस है मेरे पास, इसको ध्यान से देखिए। इब्रानी 4:16 में लिखा है, इसीलिए आओ कि हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बोलनेस, हियाव बांध कर चले हैं। मतलब जब परमेश्वर के पास आओ सर झुका के शर्म से कि मैं प्रभु दोषी हूं, मैं कीड़ा हूं, मैं पापी हूं, मेरे से कुछ नहीं होता, एकदम बेकार हूं। वो बोल रहे हैं कि जब परमेश्वर के सामने आओ, हियाव के साथ आओ, एरोगेंस के साथ नहीं, ऊपर देख के नहीं, मैं परमेश्वर के ऊपर हूं, बट एक कॉन्फिडेंस, हियाव बांधकर, बोलली, क्योंकि आप जानते हैं कि यीशु ने मुझे सही बनाया है, उसके भरोसे, उस पर होकर प्रभु यीशु के माध्यम से मैं आ रहा हूं, इसीलिए मुझ में उतना हियाव है। हियाव इस बात में नहीं है कि मेरे पास ये है और मेरे पास वो है और मैं ये करता हूं, मैंने ये किया है परमेश्वर के लिए, नहीं। हियाव इस बात पे है कि यीशु ने मुझे सही बनाया है और उस पर भरोसा करके मुझे ये कॉन्फिडेंस मिला है और उस कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस के साथ मैं परमेश्वर के सामने आज खड़ा रहता हूं। और जब प्रार्थना करता हूं, मैं जानता हूं कि एक सही व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है जिसकी प्रार्थनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा, मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा, क्योंकि यीशु ने मुझे सही बनाया है। प्रेज गॉड। यीशु ने मुझे सही बनाया है। ही हैज मेड मी राइट। एक सही व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है। आमेन। इस वचन को देखिए, एफिसियों 3:12, उसमें लिखा है कि जिसने हमको उस पर विश्वास रखने से हियाव और भरोसे से निकट आने का अधिकार है। हियाव और भरोसा, बोल्डनेस एंड कॉन्फिडेंस। कैसे मिला आपको बोल्डनेस परमेश्वर के सामने आने का? आप प्रार्थना करते हैं तो आप इतने हियाव के साथ करते हैं कि आप जानते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं को नकारा नहीं जा सकता। कैसे मिला आपको ये बोल्डनेस? इतना भरोसा आपको आया कहां से? यीशु के कारण। उसने मुझे सही बनाया है और सही लोगों की प्रार्थनाओं को प्रभु इग्नोर नहीं कर सकता। आज मेरे पास परमेश्वर के पास जाने का अधिकार है, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहने का अधिकार है, परमेश्वर से प्रार्थना करने का अधिकार है। परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा, परमेश्वर से प्रार्थनाओं का उत्तर पाने का भी अधिकार मेरे पास है, क्योंकि मैं परमेश्वर की नजर में मैं सही हूं। आई एम राइट। प्रेज गॉड। एफिसियों 3:12 में लिखा है, आई हैव 2 more verses for you. Look at this verse. इब्रानी 10:19 में लिखा है, सो हे भाइयों, जबकि हम यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। हियाव। यीशु मसीह के लहू के कारण आज हम हियाव के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। आपको शर्म के साथ प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। आपको हीन भावना के साथ प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। आपको दोषी भावना के साथ प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा भी हिचकिचाहट आप में न हो कि मेरी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनेगा क्या? प्रेज गॉड। वो सुनेगा, क्योंकि आप सही हैं। वो आपकी प्रार्थनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि आप सही हैं। यू आर राइट। यीशु मसीह ने आपको परमेश्वर की धार्मिकता बनाया है और उसके कारण और यीशु के लहू के कारण
आज हम अति पवित्र स्थान में, जहां पर महायाजक साल में एक बार थरथराते हुए, शिवर करते हुए जानवरों का लहू लेकर के वो अंदर जाता था, उसे पता नहीं, क्योंकि एक गलती हो गया एक गलती हो गया इधर उधर, तो वो महायाजक गया, वो खत्म हो गया वो। लेकिन आज हम कितने आशीषित हैं हम यीशु के कारण, कि उसी अति पवित्र स्थान में, जहां पर महायाजक पुराने नियम का साल में एक बार जाया करता था, आज हम कभी भी, किसी भी समय में, कौन से भी परिस्थिति में, कहां से भी, कभी भी, कौन से भी दिन, किसी भी परिस्थिति में आज आप अति पवित्र स्थान में जा सकते हैं, क्योंकि यीशु के लहू के आधार पे, क्योंकि आप सही हैं। आप कभी भी आइए, कितने बार भी आइए, आप परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। Praise God. You can stand before God. Amen. Praise God. This is my last verse. We are out of time. I'm going to pray. नीति वचन 28 का 1, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंह के समान निडर रहते हैं। मतलब जब आप समझ जाएंगे कि आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं यीशु मसीह के कारण, कि आप परमेश्वर की नजर में आप सही हैं, आप उतने ही निडर बन जाएंगे, क्योंकि सिंह किसी के सामने पीछे नहीं जाता। उतने ही निडर और हियाव से आप भर जाएंगे, क्योंकि धार्मिकता की चेतना आपको निडर बनाएगा। तो जब आप प्रार्थना करेंगे, आप हियाव के साथ करेंगे। जब आप शैतान का सामना करेंगे, आप हियाव के साथ करेंगे। जब आप किसी व्यक्ति के सामने खड़े होंगे, आप हियाव और निडरता से खड़े रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं यीशु ने आपको सही बनाया है, और क्योंकि मैं उसकी नजर में सही हूं, इसलिए मैं निडर हूं। प्रेज गॉड। इसलिए अगली बार जब आप प्रार्थना करें, मेक श्योर कि आप प्रार्थना इस मानसिकता के साथ आप कीजिए, यू आर राइट, यू आर राइट इन द आईज ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की नजर में सही हैं, आपको सही बना दिया गया है। आप पापी नहीं है जो परमेश्वर से भीख मांग रहे हैं, कर दो प्रभु। यू हैव अ राइट, आपके पास एक लीगल राइट है परमेश्वर के सामने जाने का। कोई स्वर्गदूत आपको रोक नहीं सकता। नोबडी कैन स्टॉप यू। परमेश्वर के सामने जाने का, परमेश्वर के सामने खड़े रहने का, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने का, परमेश्वर से प्रार्थना को उत्तर पाने का, यू हैव अ राइट। You cannot be denied. Praise God. So pray with a righteous mindset. Amen. Thank you, Father. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिता, हर एक व्यक्ति जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, सबके लिए धन्यवाद। हम में से हर एक व्यक्ति को, 32 लोग आज जुड़े हैं प्रभु। लेट एवरीवन बी अ प्रेयर वॉरियर। दिस इज माय प्रेयर टुडे। प्रभु, ये मेरी प्रार्थना है कि आज प्रत्येक रूप से जितने लोग जुड़े हैं, 32 लोग, ये 32 लोगों के लिए आई प्रे, और जो लोग हमें यूट्यूब में देख रहे हैं या सुन रहे हैं, प्रभु हम में आप एक प्रार्थना योद्धा हमें आप बनाइए। प्रभु, आपने चेलों से कहा कि तुम मेरे पीछे हो जाओ और मैं तुम्हें बनाऊंगा। आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ men, फॉलो मी एंड आई विल मेक यू। और आज मेरी ये प्रार्थना है प्रभु कि हम सबको आप एक प्रार्थना योद्धा, जैसे हम आपके वचन के पीछे चल रहे हैं, आपके पीछे चल रहे हैं, आपकी आज्ञाओं के पीछे चल रहे हैं, आप हमें एक प्रार्थना योद्धा के रूप में खड़ा करें। धन्यवाद पिता, ये आज हमारी प्रार्थना है। आपने सुना है और आपने उत्तर दिया, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज गॉड।